जोश कैसा है राजेश वर्मा? विधानसभा का क्या टारगेट है? ये हंसी मजाक होता है कि भैया भाभी ले ही आइए। विधानसभा में कुछ संभावना है चाचा की? कभी इसके साथ फोटो वायरल, कभी उसके साथ फोटो वायरल। नेशनल क्रश आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तेजस्वी यादव से मुकाबला होगा चिराग पासवान का विधानसभा में। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का नाम था। तेजस्वी ने भी पाया है आरजेडी को 22 सीट से सबसे बड़ी पार्टी बनाया बिहार के। आप लोग का भी तो बदला अब लगभग पूरा हो ही चुका है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं चाचा को। अब पार्टी ऑफिस से भी ऑर्डर आ ही गया है खाली करने का। लेकिन अपराध होने के साथ साथ 48 घंटे 72 घंटों के अंदर अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित हो रही है। ये भी चर्चा होती है क्या कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो चिराग पासवान के सपोर्टर हैं उनका भी आप कमेंट देख लीजिए, वो ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि 25 में भी भैया सीएम के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। देखिए, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी हैं हमारे साथ। राजेश जी, अभी तक का एक्सपीरियंस, जोश कैसा है राजेश वर्मा का? नहीं, बिल्कुल बहुत जितना उत्साहित था और मुझे लगता है कि उस उत्साह में दिनों दिन जोश बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत नई चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत नए लोगों से मुलाकात हो रही है और देश भर के जो राजनीतिक चेहरे हैं उन सब से रूबरू होने के बाद उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसके लिए जब जब हमारी मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से होती है, तब तक मैं उनको मिलकर धन्यवाद देता हूँ। ये तमाम चीज़ें और ये अनुभव सिर्फ आपके मुझ पर दिखाए गए विश्वास के कारण है। नहीं, वो अच्छी बात है और वो हम देख भी रहे हैं। आप लोग काम तो कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन के हों, आप लोग एमपी बन के हों, एनडीए सरकार हो, लेकिन उसका फलाफल बिहार में दिख नहीं रहा है। और खासकर रुपौली चुनाव में एक बड़ा झटका। देखिए, उपचुनाव अगर सरकार नहीं जीत पाती है और 5-5 दलों के रहने के बावजूद, तो ये झटका तो माना जाएगा राजेश वर्मा जी। ये देखिए, मुझे लगता है कि यदि आप उपचुनाव को देखते हैं तो इसको लेकर एनडीए घटक दल के तमाम लोग उस पर मंथन कर ही रहे हैं। इस उपचुनाव से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ताकि आगामी 2025 के चुनाव में उन तमाम विषयों को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि यदि एनडीए गठबंधन ने सीट हारी है तो वहीं महागठबंधन ने भी उस सीट को लूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस या विश्वास का अभाव जो आप कह रहे हैं कि एनडीए के प्रति कमा है, तो एनडीए के प्रति जहां अब विश्वास का अभाव कम की बात कर रहे हैं, वहां महागठबंधन के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। और जहां तक बात रही एनडीए को और मजबूती से, हमारे नेता को और बाकी एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को बैठकर इसकी समीक्षा करते हुए मुझे लगता है कि जो निर्णय वो लेंगे वो लोग, वो 2025 को ध्यान में रखते हुए लेंगे और 2025 का परिणाम बहुत सकारात्मक होगा, काम के बिहाफ पर होगा। नहीं, ठीक है, काम के बिहाफ पे होगा। तेजस्वी, आप तो युवा हैं, सोशल मीडिया चलाते रहते होंगे। अपने बड़े भाई जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका भी रोज़ सोशल मीडिया देखते होंगे। लगातार एक भी पॉइंट, एक भी बिंदु छोड़ नहीं रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो या तमाम चीज़ों को लेकर हो। और ख़ासकर बिहार में देखिए, क्राइम की स्थिति तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। देखिए, जब बीच में उनका कार्यकाल था कुछ वक्त का, उस वक्त भी अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि उस वक्त हुई तो ये इस वक्त भी होना कोई जायज़ है। मैं इस बात को इस तरीके से नहीं कहता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो भी विपक्ष में रहेगा वो इन विषयों को उठाएगा ही। और अपराध किस व्यक्ति के मानसिकता क्या है, वो क्या सोच रहा है और क्या घटना को अंजाम देगा, ये कोई नहीं इसको समझ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले महागठबंधन का जो कार्यकाल था और अभी जो एनडीए का कार्यकाल है, उसमें अंतर ये है कि पहले अपराध होने के बाद अपराधी बेखौफ घूमते थे और अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता था। एनडीए में अपराध होने के बाद अपराधी चाहे कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होती है, ताकि एक अपराधियों के अंदर शासन के प्रति भय का, प्रशासन के प्रति भय का जो है वो माहौल उत्पन्न हो सके। ये एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अपराध तो हो रहा, मैं इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन अपराध होने के साथ साथ 48 घंटे 72 घंटों के अंदर अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित हो रही है। अच्छा राजेश जी, विधानसभा का क्या टारगेट है? आप लोग जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठते हैं, क्या कह रहे हैं विधानसभा को लेकर? क्या टारगेट रखा हुआ है आप लोगों ने, एनडीए ने? और एक सवाल उसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूँ
कि ये भी चर्चा होती है क्या कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो चिराग पासवान के सपोर्टर हैं उनका भी आप कमेंट देख लीजिए, वो ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि 25 में भी भैया सीएम के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। नहीं देखिए, ऐसे अगर हमसे पूछेगा लोक जनशक्ति पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, तो हम भी चाहेंगे कि मेरे नेता जो हैं वो ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे। और हर लोजपा का, हर पार्टी का मुझे लगता है कि जो भी कार्यकर्ता होता है वो अपने नेता को सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता है, वो हमारी भी ख्वाहिश है। और जिस तरीके से हमारे नेता की लोकप्रियता ना केवल बिहार में बल्कि देश में, अब देखिए नीति आयोग में भी हमारे नेता को जो है जगह दिया गया, सम्मान दिया गया, प्रधानमंत्री जी का एक विश्वास है। देश स्तर पर बिहार में एक ऐसे चेहरे को देश ने जाना कि जो एक इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं। लोग बोलते थे कि राजनीतिक परिवार से आने वाले हैं इसीलिए, लेकिन वो जो उनकी हमारे संस्थापक की जो लेगेसी थी, लेगेसी उनको उन्होंने मेंटेन रखा। और कब, ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद सीधे मंत्री हो गए। जाने के बाद पार्टी टूटी पूरी तरीके से, जो है सारे सांसद चले गए, पार्टी टूटी, घर से निकाले गए। तो और भी तो निकाल ही दिया ना। नहीं, उसके बाद उन्होंने देखिए ना किस तरीके से वो वापस से मेहनत करके लोगों के बीच आके अपने आप को खड़ा किया। जी हम लोग सब ने देखा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग का भी तो बदला अब लगभग पूरा हो ही चुका है। लोकसभा में एक भी सीट नहीं चाचा को, अब पार्टी ऑफिस से भी ऑर्डर आ ही गया है खाली करने का। देखिए मुझे लगता है कि अब वो राजनीति नहीं रही कि आप सिर्फ नाम लेकर चुनाव के मैदान में उतरे और टिकट मांगे, टिकट मिल जाएगी। अब जितने बड़े दल हैं वो सबके सर्वेज हैं, सबके सर्वे एजेंसीज हैं, तो वो सब पता चल जाता है कि किसका एक्सेप्टेंस है। तो आप पार्टी का नाम ले सकते हैं कि ये पार्टी हमारी है, लेकिन उस पार्टी के अंदर या पार्टी का नेतृत्व करता का एक्सेप्टेंस लोगों के बीच में किसका है, वो सर्वे में स्पष्ट हो गया कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का नाम था, कहीं भी बाकी लोगों के एक्सेप्टेंस की जगह नहीं थी। इसीलिए भाजपा ने जो है, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया। तो हम लोग नहीं, तो विधानसभा में कुछ संभावना है चाचा की? नहीं, ये तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये उनका विशेषाधिकार है, ये उनका निर्णय है। और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो आप लोग तो इतने करीबी हैं, बातचीत होती होगी ऑफ द रिकॉर्ड, ये तमाम चीज़ें हम लोग अभी सीखने के मोड में हैं। अच्छा, अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रतिदिन कि किस तरीके से क्या क्या लोकसभा में और बाकी जगहों पर किस तरीके से कार्यशैली होनी चाहिए, उनसे भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि हम लोग निर्णायक भूमिका में, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। अभी हम लोग सीखने की भूमिका में, और इस बात को बहुत मुस्कुराते हुए कबूलना चाहिए कि आप अभी सीखने की भूमिका में। चलिए आखिरी के मेरे 2 सवाल इसलिए पूछना ज़रूरी हो गया है, हालांकि पॉलिटिकल इंटरव्यू है, लेकिन नेशनल क्रश आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आप भी देखते होंगे तरह तरह के कमेंट आते हैं, हम लोग भी खबर चलाते हैं, कभी इसके साथ फ़ोटो वायरल, कभी उसके साथ फ़ोटो वायरल, कभी इन बातों को लेकर चर्चा होती है, हंसी मजाक होता है कि भैया भाभी ले ही आइए। अरे नहीं, हम लोग उस बात पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, ये देखकर ज़रूर खुशी होती है कि हमारे नेता का एक्सेप्टेंस देश भर में है, और लोग जात पात और बाकी चीज़ों से ऊपर उठकर मेरे नेता को जिस तरीके से सब लोग, हर समुदाय के लोग, विपक्षी पार्टी के भी जो लोग हैं, जब आप लोकसभा में देखेंगे तो विपक्षी पार्टी के भी लोग जो हैं वो भी चिराग जी के पास आकर जिस तरीके से उनका एक फ़ैन फॉलोइंग बेस है, वो हम लोग सबको कहीं ना कहीं जो है उत्साहित करता है और गर्वान्वित महसूस कराता है कि हम लोग उस नेता के साथ काम कर रहे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग देश भर में। चलिए आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव से मुकाबला होगा चिराग पासवान का विधानसभा में, और ये देखिए ठीक है, पॉपुलैरिटी है चिराग पासवान की, और मैं बार बार कहता हूं कि आने वाले 5 साल के बाद अगर बिहार की सियासत घूमेगी तो तेजस्वी भर से चिराग के इर्द गिर्द घूमेगी, बाकी और भी नेता रहेंगे। तो 2025 कितना बड़ा टारगेट और कितना उम्मीद है, ईमानदारी से बताइएगा कि 25 आप लोग निकाल रहे हैं? देखिए, कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में तो हमारे नेता के से बहुत दूरी में बाकी चीज़ें हैं। हमारे नेता, चाहे वो क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे वो बातों को तरीके से रखने की बात हो, चाहे वो पर्सनालिटी की बात हो, चाहे वो सब कुछ होकर वापस से सब कुछ पाने की बात हो, और चाहे लोगों के बीच एक्सेप्टेंस की बात हो। तेजस्वी ने भी पाया है, आरजेडी को 22 सीट से सबसे बड़ी पार्टी बनाया बिहार। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन
आखिर तेजस्वी जी पा लिए, क्या जो क्वालिफिकेशन है उसका, क्या जो आपराधिक मामले हैं उनके ऊपर है उसका। हमारे नेता पर ना कोई आपराधिक मामला है, क्वालिफिकेशन भी है, बातों को रख भी रहे हैं, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि देश भर के क्रश हैं, तो एक्सेप्टेंस भी देश भर में है, बिहार भर में पूरे एक्सेप्टेंस है। तो मुझे लगता है कि आज चिराग पासवान जी एक ऐसे चेहरे हैं जिसको युवा तो कोई भी धर्म मज़हब का हो, उसके लिए चिराग पासवान एक एक्सेप्टेंस है ही है। और बिहार, बदलते हुए बिहार की कल्पना यदि जो आज का बिहार कर रहा है, तो उसमें यदि सबसे पहला चेहरा किसी का देख रहा है तो वो चिराग पासवान जी का देख रहा है। चलिए, तो चिराग पासवान का चेहरा देख रहा है, ये कहना है खगड़िया एमपी जिसे चिराग पासवान अपना छोटा भाई कहते हैं, राजेश वर्मा का, और सीधे सीधे कहा है कि 25 में भले ही मुकाबला रहेगा लेकिन जीत जो है हमारी होगी।